आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर झटका लगा है। तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, इस बार इस लिस्ट में पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्की को भी शामिल कर दिया गया है। आज नूदिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की को इस लिस्ट में क्यों डाला गया, ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF क्या है, ग्रे लिस्ट का क्या मतलब होता है, इससे किसी देश पर क्या असर पड़ता है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया। दरअसल तुर्की पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। FATF के अध्यक्ष डॉक्टर मार्कस प्लेयर ने कहा कि तुर्की को अपने बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों में सोने और कीमती पत्थरों के डीलरों के साथ सुपरविजन के गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। तुर्की को साबित करना होगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के मामलों से प्रभावी ढंगों से निपट रहा है और ISIL और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के मामलों को प्राथमिकता दे रहा है। इन्हीं मुद्दों से निपटने को लेकर FATF ने तुर्की को स्पेशल टास्क दिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान बार बार तुर्की की मदद से ब्लैकलिस्ट होने से बच रहा था, लेकिन अब खुद तुर्की ही FATF की इस लिस्ट में आ गया। तुर्की के अलावा जॉर्डन और माली को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि इससे क्या होगा असर। FATF की लिस्ट में शामिल होने से किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय फंडर्स के साथ संबंधों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोन या फाइनेंशियल मदद लेने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान FATF की रैंकिंग पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI और पोर्टफोलियो फ्लोज भी प्रभावित होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है FATF। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना G7 देशों की पहल पर साल 1989 में की गई थी। FATF का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका काम इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग, मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखना है। इसके साथ ही FATF इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम को सही रखने के लिए नीति बनाता है और उसे लागू करवाने का काम करता है। इसके कुल 39 सदस्य हैं, जिसमें भारत समेत अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन भी शामिल हैं। 39 सदस्य देशों वाले FATF के नियमों के मुताबिक ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए किसी भी देश को 3 देशों का समर्थन चाहिए होता है। हर साल 3 बार FATF की बैठक आयोजित की जाती है। FATF की 2 लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज को डाला जाता है, यानी वो देश जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। इस लिस्ट में आने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बैंक से फाइनेंशियल मदद मिलनी बंद हो जाती है। वहीं ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माने जाते हैं। ग्रे लिस्ट देश के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है कि वो ब्लैक लिस्ट में एंटर कर सकता है। अब तक ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया को डाला गया है। पाकिस्तान कब से ग्रे लिस्ट में? जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और अब तक उसे राहत नहीं मिल पाई है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान तब तक इस लिस्ट में रहेगा जब तक वो ये नहीं साबित कर देता कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ी हुई है और ग्रे लिस्ट में रखे जाने पर उसकी इकोनॉमी को और नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में आने से पाकिस्तान को हर साल लगभग 10 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। फिलहाल पाकिस्तान ने अब तक FATF के 34 एक्शन पॉइंट में से 30 पूरे किए हैं। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।